चलो थैंक यू। Rajesh Kumara has been a student of this institution. Wonderful. आई कट्ठी चला एकता में बल है। बहुत बढ़िया। उन्नीस सौ 3 साल सरकार ने हमें स्टूडियोज बनाने के लिए दिए। हमने 1991 में स्टूडियो चालू कर दिए। 10 मार्च 1991 में हम लोगों ने शुरू कर दिए स्टूडियो, और हमने इस 10 मार्च को 25 साल अपने पूरे किए हैं। और इन 25 सालों के अंदर ये मुझे कहते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि नोएडा फिल्म सिटी दुनिया की सबसे ज़्यादा तेज़ दौड़ने वाली फिल्म सिटी बन चुकी है। यहाँ पर कोई ना कोई आपका फंक्शन रहा है, हमने कोशिश की है कि हम लोग एजे से जुड़ के रहें। थैंक यू वेरी मच वीके शर्मा जी। ये हमारा सौभाग्य है कि आप लोग सब यहाँ पर आज उपस्थित हैं और हम लोग ऑल जर्नलिस्ट एसोसिएशन के लिए आज ये सभा बुला सके। जो लोग भी, भले ही वो मीडिया के पर्सन क्यों ना हो, क्योंकि वो भी मास कम्युनिकेशन से जुड़ते हैं, आम जनता से जुड़ते हैं, तो तभी कहा जाता है कि जो लोग मीडिया से एक दफा जुड़ जाते हैं उनका जो जिम्मेदारी है, उनकी जो जिम्मेदारी है वो आम आदमी से उठकर ऊपर पहुंच जाती है। उनके अंदर ज्यादा पावर है सोचने की, देखने की, करने की, समझने की, लिखने की, बोलने की, समझाने की, और इसीलिए वो आम जनता से ज्यादा इम्पोर्टेंट माने जाते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं। इसीलिए उन्हें उनका नाम होता है, इज्जत होती है, उन्हें ज़्यादा शौहरत दी जाती है, उन्हें ज़्यादा मान और सम्मान दिया जाता है, आज के युग में भी, आज भी और अभी भी। दोस्तों, हार्टिएस्ट वेलकम टू मारवा स्टूडियोज़। ये फिल्म, टेलीविज़न और मीडिया का एक छोटा सा मंदिर है, और यहाँ पर हर मीडिया कर्मी की पूजा होती है। उसको, हर इंसान को जो मीडिया से जुड़ता है, उसे उसमें विश्वास पैदा किया जाता है और उससे सीखने और सिखाने का काम किया जाता है। हार्टिएस्ट वेलकम टू मारवा स्टूडियोज। ये एक बहुत बड़ी आवाज बन जाएगी पूरे देश के अंदर। मुझे कोई पॉलिटिकल इलेक्शन नहीं लड़ना है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो जर्नलिस्टों की आवाज अलग अलग मंच से आती है और टूट जाती है, वही अगर एक आवाज हो जाएगी तो प्रधानमंत्री को भी, राष्ट्रपति को भी एक दफा तो सुनना ही पड़ेगा। और इस एम को लेकर हम आज बढ़ रहे हैं आगे, ऐसा मेरा मानना है, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी मेरे साथ सहमत होंगे। ये बड़ा ही सौभाग्य है हमारे लिए कि आज हम इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के तत्वाधान में ये कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, जिसमें कि 2 ऑर्गेनाइजेशन जो है, इंटरनेशनल जर्नलिज्म सेंटर एंड ऑल जर्नलिस्ट एसोसिएशन, मिलकर के ये कार्यक्रम कर रहे हैं। छोटे छोटे प्रयास लगातार पत्रकारों के लिए होते रहे हैं। ये जो ऑल जर्नलिस्ट एसोसिएशन है या इंटरनेशनल जर्नलिज्म, माननीय अध्यक्ष ICMAI एवं मारवा स्टूडियो ग्रुप श्री संदीप मारवा जी, सुशील भारती जी डायरेक्टर रेडियो, एफ्ट वीके शर्मा जी प्रमुख ऑल जर्नलिस्ट एसोसिएशन, विपिन गौर जी एडिटर कंटेंट पॉलिटिक्स, माननीय पंकज सिंह जी, अलबीना अब्बास एवं उपस्थित पत्रकार बंधुगण, आज हम सभी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं इस विषय पे मंथन करने के लिए कि पत्रकारिता के क्षेत्र में, मीडिया के क्षेत्र में क्या संभावनाएं हैं, कितने तरह
के चैलेंजेस हैं, क्या अवसर हैं, एवं हम सभी एकमुख होकर किस तरह से पत्रकारिता को विभिन्न अवसरवादी प्रणाली के जाल से निकालकर एक सही दिशा में प्रखर मुख कर सकते हैं। आप सभी पत्रकार अपने अपने क्षेत्रों में, अपने अपने विषयों में समाचार को, विभिन्न बिंदुओं को एकत्रित कर उसे समन्वित कर प्रस्तुत करते हैं। कि इस मीडिया वर्कशॉप में आए सभी पत्रकारों का और मेरे साथियों का सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है, वंदन है। हमेशा से मैं संदीप मारवा जी से प्रेरित रहा। जब जब हम मीडिया के चैलेंजेस की बात करें या परेशानियों की बात करें तो मैंने हमेशा इनका मार्गदर्शन दिया और समय समय पर इन्होंने हमें अपना जो हमें संरक्षण दिया वो वास्तव में काबिले तारीफ है और उम्मीद करता हूं कि भविष्य में भी हमें संदीप मारवा जी का इसी तरीके से सहयोग मिलता रहेगा। आज बहुत एक अच्छा पावन अवसर है कि जब हम एक मीडिया वर्कशॉप के अंतर्गत एक मंच के तहत आज सब लोग यहाँ पर उपस्थित हैं कि आप सब इस लोकतंत्र के पहरेदार हैं और उन घटनाओं को, उन सामाजिक सरोकार को आप सबके सामने लेकर आते हैं जो कहीं ना कहीं हम सबके बीच, जनता के बीच में नहीं आ पाती, या आज एक माध्यम है मीडिया जिसके माध्यम से आज हम सब लोग उन सभी छोटी बड़ी घटनाओं से परिचित हो जाते हैं जिनके बारे में हमको शायद जानकारी नहीं। आज मैं मौका भी है और एक दस्तूर भी है कि आज हम यहाँ मीडिया वर्कशॉप के लिए एकत्रित हुए हैं, लेकिन अभी कुछ समय पहले कुछ जैसे स्मॉल एंड मीडियम समाचार पत्र है, न्यूज़पेपर है, उनके सामने एक बहुत बड़ी समस्या हम लोगों के बीच में आ रही है और आज इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज के चेयरमैन संदीप मारवा जी भी हमारे समक्ष बैठे हैं, तो मैं उन कुछ परेशानियों को, कुछ दिक्कतों को मैं आपके सामने, आपके इस चैम्बर के माध्यम से रखना चाहूँगा ताकि ये आवाज़ हमारी जो स्मॉल एंड मीडियम न्यूज़पेपर्स की जो है वो आप एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म पे ले जाकर हमारी बात को कहीं सुनवाई कराएं और हमारी इन समस्याओं का समाधान करवाएं। संदीप मारवा जी से मैं निवेदन करूंगा कि मैं कुछ तथ्यों पर ध्यान दिलाना चाहूंगा कि अभी भारत सरकार, केंद्र सरकार द्वारा अभी छोटे और लघु समाचार पत्रों के लिए एक विज्ञापन पॉलिसी का अभी उन्होंने डिक्लेयर किया और वो वास्तव में इस प्रकार की पॉलिसी है कि जो हम सभी जैसे छोटे और लघु समाचार पत्रों के लिए घातक सिद्ध हो सकती है। लड़ाई को इतना शानदार तरीके से लड़ेंगे कि हम अपने हितों की रक्षा करना जानते हैं। जब हम दूसरों के पत्रकार होने के नाते हम दूसरों के हितों की रक्षा कर सकते हैं, दूसरों के अधिकारों के लिए लड़ सकते हैं, तो आज समय हमें अपने अधिकारों के साथ के लिए लड़ने का है। तो मैं उम्मीद करता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि ऑल जर्नलिस्ट एसोसिएशन और इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से साथ मिलकर हम इस मुहिम को आगे तक लेके जाएंगे ताकि जो भी केंद्र सरकार है, जिन्होंने भी ये पॉलिसियां बनाई हैं, उनको ये जानकारी हो जाए, उनकी ये आंखें खुल जाए कि पत्रकार भी चुप रहने वाले नहीं है। पत्रकार भी जब दूसरों के लिए आवाज उठा सकते हैं तो अपने लिए भी आवाज को उठाना जानते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरीके से वीके शर्मा जी ने बताया कि जो पत्रकारों के हित में नहीं आती हुई नई नीति सूचना प्रसारण मंत्रालय ने बनाई है, इसको 2 महीने के लिए भी डिले किया गया है और ये बहुत अच्छी बात है। इस नीति का वाकई में हम पूरा विरोध करते हैं, बट इसमें कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिसको अगर लाया जाए तो उससे हम लोगों को ही फायदा है। कुछ पॉइंट्स हैं, सारे पॉइंट्स नहीं है। पॉइंट जैसे 23, 24, 25, 26 है, कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिनमें कि हम लोगों के लिए फायदा है। क्यों? क्योंकि इसका एक बहुत बड़ा कारण है, हिंदुस्तान के अंदर इस समय 1,20,000 से भी ज्यादा न्यूज़पेपर भारत सरकार में रजिस्टर्ड है। मुझे नहीं लगता कि इसमें से 50% पेपर भी प्रिंट होता होगा। मैं अभी कुछ टाइम पहले इसी चीज के ऊपर कुछ R&D कर रहा था, तो साउथ के कुछ स्टेट हैं जहां पर 80 से 90% तक पेपर वाकई में पब्लिश होता है, प्रिंट होता है।
जो ये नीतियां हैं, इन नीतियों में बदलाव की जरूरत है। इनके जो पॉइंट्स हैं उनको चेंज करने की जरूरत है। 2013 में संदीप मारवा सर के साथ हमने पीएचडी चैम्बर्स में एक प्रोग्राम रखा था, प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशंस ऑफ स्मॉल एंड मीडियम न्यूज़पेपर्स। उसमें इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री के प्लेट को जो देखते हैं, जॉइंट सेक्रेटरी खुर्शीद के गनई साहब हमारे कार्यक्रम में पहुंचे। उनसे जब बात हो रही तो पता चला कि उनको ज्वाइन किए हुए कुछ लंबा समय नहीं हुआ है, कुछ 4-5 महीने ही हुए हैं, और 4-5 महीने में उन्होंने जो चीज़ें देखी वहाँ पर वो हमको बताई। 42 साल से कोई भी संशोधन आरएनआई के अंदर नहीं हुआ था। 2013 तक कोई भी अमेंडमेंट नहीं हुआ था। जब हम लोगों ने सुने तो बोला बहुत आश्चर्य की बात है, मतलब 42 साल एक सरकारी संस्था जो है, जो पेपरों के लिए, मीडिया के लिए काम कर रही है, उसमें 42 साल से कोई संशोधन नहीं हुआ है। वहां पर हमने कुछ इसी तरीके के पॉइंट्स रखे, डीएवीपी को लेके भी हमने कुछ पॉइंट्स रखे, उसके बाद सिंगल विंडो को लेके हमने कुछ पॉइंट्स रखे। तो उसमें पहली बार जब हमको पता चला कि 2013 दिसंबर में पहली बार संशोधन किया गया आरएनआई के नियमों के ऊपर। उसमें कुछ नियम जो बनाए वो बड़े अच्छे बनाए, जैसे कि अब आपको कोई भी क्वेरी या आपको कुछ भी प्रॉब्लम है, आप ऑनलाइन अपनी सारी क्वेरी आरएनआई से ले सकते हैं। नहीं तो पहले ये होता था, अगर आप कर्नाटक रह रहे हैं या तमिलनाडु रह रहे हैं तो आपको दिल्ली आना पड़ता था। आपके दिन भी खराब, पैसे भी खराब और दिमाग भी खराब। उसके बाद इन्होंने दूसरा अच्छा संशोधन ये किया कि अब आपको आपकी ईयरली जो स्टेटमेंट होती है वो आपको ऑनलाइन सबमिट करने का बड़ा अच्छा सिस्टम बना दिया। पहले आपको क्या करना पड़ता था कि आपने भरी, उसके बाद आरएनआई की जो विंडो होती थी उस पर लंबी लंबी लाइन लगी रहती थी, वो स्टेम मारते रहते थे और लाइन चाहे धूप हो चाहे कुछ भी आपको लगने रहना पड़ता था। उसके बाद आपकी सबमिट होती थी। आज ऑनलाइन सबमिट हो रही है, बहुत ज़्यादा ईजी हो गया है, हर किसी के लिए ईजी हो गया। तो कुछ नीतियाँ जो हैं वो ये अच्छी है कि अगर कोई आदमी नया अखबार निकालता है तो उसके लिए वाकई में ही कुछ रूल रेगुलेशन होने चाहिए। नहीं तो आप जानते हैं, मोस्टली लोग जानते हैं, पर दिल्ली में कई सारे लोग ऐसे हैं जो कि मीडिया की आड़ में गलत काम भी कर रहे हैं। इसको रोकना बहुत जरूरी है और ये हमारा सबसे पहला कर्तव्य है। अगर हम एक संस्था चला रहे हैं पत्रकारों की, तो ये हमारा सबसे पहला कर्तव्य है कि हम मीडिया में होने वाले गलत कामों को किस तरीके से रोक सकें। कि देश की तमाम जो पॉलिसीज हैं, जो कहीं ना कहीं एंटरटेनमेंट मीडिया इंडस्ट्रीज और उन तमाम जर्नलिस्टिक विधाओं से जुड़ी हुई हैं, उनमें कुछ तब्दीलियां आ रही हैं। हर सरकार के बदलने के साथ ही तमाम पॉलिसीज में चेंजेस आना और वक्त के साथ ही एक स्वाभाविक सी बात है। जब हम पॉलिसीज की बात करते तो भारत एक इतना बड़ा देश है कि इनकी भीतर इतना ज़्यादा, आप देखेंगे एक छोर से दूसरे छोर में अंतर आ जाता है कि कोई भी एक ऐसी पॉलिसी लाना ज़रा मुश्किल होता है जिसमें सभी की सहमति हो सके। कई वर्ग हैं, कई क्लासेस हैं, कई भाषाएं हैं, कई क्षेत्र हैं। एक देश में अपने आप में पूरी दुनिया बसती है। विज्ञापन पॉलिसीज पे बड़ी चर्चा हो रही थी। मेरा सुझाव इस मुद्दे पर यही है कि सरकार के सामने जब ये पॉलिसी आई और उस पर विचार करके एक चीज़ को लाया गया, तो हर चीज़ों पे, तमाम कमियों पे, तमाम वहाँ भी ज्ञानी लोग बैठते हैं, विचारवान लोग बैठते हैं, राय लेते हैं, मशवरे होते हैं, तब जाके डॉक्यूमेंट्स, मसौदे तैयार होते हैं। तो हमें यह भी देखना है कि विपिन जी ने जो बात कही बहुत सही बात थी, सटीक बात है कि आलोचना करने के साथ साथ हमारे पास एक वैकल्पिक डॉक्यूमेंट होने चाहिए। हम उनको ये सुझाव दे सकें पॉइंट टू पॉइंट कि कहाँ पे किन पॉइंट्स में कमी है और किस में हम अपने फैक्ट के साथ सही तस्वीर पेश कर सकें। और इसीलिए ये कहीं ना कहीं जो हमारा ICMEI है, इंटरनेशनल जर्नलिज्म सेंटर है, ऑल जर्नलिस्ट एसोसिएशन है, ऐसे जो नेशनल इंटरनेशनल फोरम्स हैं, इनका काम ही यही है। और इससे अच्छा फोरम अब देश में हो नहीं सकता कि हम सारे मिल के इस पर विचार कर लें और जो भी पॉलिसीज आ सकती हैं, जो आएंगी, उन पर देश को एक बेहतर सरकार को सुझाव दें।